नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देवादिदेव महादेव की एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ कथा जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में क्लेश है, धन की कमी है या संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो भगवान शिव की यह पावन कथा आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने मन को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की इस दिव्य और पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष की पावन धरती पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम था ज्ञानपुर। जैसा उस नगर का नाम था वैसा ही वहां का काम भी था। ज्ञानपुर नगर धन, धान्य और खुशियों से भरा हुआ था। वहां के लोग बहुत ही सदाचारी और धर्म का पालन करने वाले थे। उस नगर के राजा थे महाराज सुमेर सिंह। राजा सुमेर सिंह बहुत ही प्रतापी और वीर योद्धा थे। उनकी तलवार की चमक देखकर शत्रु अपनी आंखें बंद कर लेते थे। उन्होंने अपने बाहुबल से अपने राज्य की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। राजा सुमेर सिंह जितना अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उतना ही वे अपने न्याय के लिए भी जाने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और राजा भी अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ख्याल रखते थे। राजा सुमेर सिंह की पत्नी थी महारानी गीता। महारानी गीता साक्षात ममता और धर्म की मूरत थीं। जहां एक तरफ राजा सुमेर सिंह को अपनी शक्ति और राजकाज पर भरोसा था, वहीं दूसरी तरफ महारानी गीता का पूरा जीवन पूजा पाठ और ईश्वर की भक्ति में बीता करता था। महारानी गीता भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थीं। उनका नियम था कि वे जब तक भगवान शिव का अभिषेक नहीं कर लेती थीं, तब तक अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थीं। महल के अंदर ही उन्होंने महादेव का एक बहुत ही सुंदर शिवालय बनवा रखा था, जहां दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता था। ईश्वर की कृपा से राजा सुमेर सिंह और रानी गीता का परिवार बहुत ही खुशहाल था। भगवान ने उनकी झोली खुशियों से भर दी थी। उनके घर में एक या दो नहीं बल्कि 8 पुत्रों ने जन्म लिया था। 8 राजकुमार देखने में बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थे। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उनकी वीरता और बुद्धिमानी के चर्चे पूरे नगर में होने लगे थे। राजा सुमेर सिंह को अपने 8 बेटों पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि उनका वंश अब अमर हो गया है और दुनिया की कोई भी ताकत उनके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। महल के आंगन में जब 8 राजकुमार खेलते थे तो उनकी किलकारियों से पूरा महल गूंज उठता था। राजा सुमेर सिंह अक्सर अपने सिंहासन पर बैठकर गर्व से अपनी मूंछों पर ताव देते हुए रानी गीता से कहते थे, देखो गीता, मेरे इन 8 पुत्रों को, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा ही नहीं बल्कि मेरे राज्य की 8 मजबूत दीवारें हैं। जब तक मेरे ये 8 बेटे और मेरी तलवार मेरे साथ है, तब तक काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानी गीता अपने पति की बातें सुनकर मुस्कुरा देती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता हमेशा रहती थी। वह बहुत ही विनम्र स्वर में राजा से कहती थीं, महाराज, मनुष्य को अपनी शक्ति और अपने परिवार पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। यह सब तो उस परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की देन है। उन्होंने दिया है, इसलिए हमारे पास है। जिस दिन उनकी कृपा दृष्टि हट गई, उस दिन यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें हर पल उस नीलकंठ का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन राजा सुमेर सिंह पर अपनी सत्ता और शक्ति का नशा धीरे धीरे हावी होने लगा था। उन्हें लगता था कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है वह केवल उनकी अपनी मेहनत और वीरता का फल है। भगवान की कृपा को वे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे रानी की बातों को यह कहकर टाल देते थे कि तुम तो बस दिन भर मंदिर में घंटी बजाना जानती हो गीता। राजकाज और दुनिया शक्ति से चलती है, भक्ति से नहीं।
समय अपनी गति से चलता रहा। ज्ञानपुर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजकुमार अब युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। राजा सुमेर सिंह ने अपने बेटों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की बेहतरीन शिक्षा दी थी। आठों भाई जब घोड़ों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते तो प्रजा उन पर फूलों की वर्षा करती थी। यह देखकर राजा सुमेर सिंह का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता था। एक बार की बात है, सावन का पवित्र महीना आने वाला था। रानी गीता ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार सावन में वह भगवान शिव का एक बहुत बड़ा महायज्ञ करवाएगी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें इतना सब कुछ दिया है तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य आयोजन होना चाहिए। रानी ने बड़े ही उत्साह के साथ राजा सुमेर सिंह के पास जाकर अपने मन की बात कही। रानी गीता बोली, महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे आठों पुत्र अब बड़े हो गए हैं और हमारा राज्य भी सुरक्षित है। मेरी इच्छा है कि इस सावन के महीने में हम महल के प्रांगण में एक विशाल रुद्र यज्ञ का आयोजन करें। इसमें हम आसपास के सभी साधु संतों को आमंत्रित करें और पूरे नगर में महाप्रसाद का वितरण करें। इससे भगवान शिव और प्रसन्न होंगे और हमारे कुल की रक्षा करेंगे। राजा सुमेर सिंह उस समय अपने दरबार के मंत्रियों के साथ राज्य के विस्तार की योजना बना रहे थे। रानी की बात सुनकर उनके माथे पर हल्की सी लकीरें आ गईं। उन्होंने थोड़ा रूखे स्वर में कहा, रानी, तुम फिर वही पूजा पाठ की बातें लेकर आ गईं। तुम्हें पता है कि राज्य के खजाने पर अभी कितना भार है। हमें सेना के लिए नए हथियार खरीदने हैं, पड़ासी राज्यों से सुरक्षा बढ़ानी है। यज्ञ और हवन में इतना धन व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो वैसे भी खुश ही हैं। देखो, हमारे 8 बेटे कितने स्वस्थ हैं। यह सब मेरे अच्छे शासन का नतीजा है। रानी गीता को राजा का यह उत्तर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर से समझाने का प्रयास किया, महाराज, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन धर्म के कार्य में किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए है। मुझे कल रात बहुत ही अजीब स्वप्न आया था जिससे मेरा मन घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है। कृपया मेरी बात मान लीजिए और इस यज्ञ की अनुमति दे दीजिए। राजा सुमेर सिंह जोर से हंसे और बोले, गीता, तुम स्त्रियां बहुत ही डरपोक होती हो। सपने तो बस मन का वहम होते हैं। जब तक सुमेर सिंह की तलवार और उसके 8 बेटे जीवित हैं, इस ज्ञानपुर पर कोई संकट नहीं आ सकता। तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। हां, अगर तुम्हें पूजा करनी ही है तो अपने मंदिर में जाकर कर लो, लेकिन इतना बड़ा आयोजन करके मैं राजकोष का धन बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे अपनी सेना को और मजबूत करना है। राजा के इस अहंकार भरे जवाब ने रानी के दिल को गहरी चोट पहुंचाई। वह चुपचाप वहां से चली गईं और अपने शिवालय में जाकर भोलेनाथ की मूर्ति के सामने रोने लगीं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को क्षमा कर देना। वे अपनी शक्ति के मद में यह भूल गए हैं कि देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप ही हैं। इनके अहंकार के कारण मेरे बच्चों पर कोई आंच मत आने देना। रानी गीता भले ही शांत हो गईं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। राजा सुमेर सिंह के मन में जो अहंकार का बीज पनप चुका था, वह अब एक विशाल पेड़ बनने वाला था, जिसके कड़ुए फल पूरे परिवार को छकने थे। कुछ दिन बीते। सावन का पहला सोमवार आया। पूरे ज्ञानपुर नगर में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। लोग दूर दूर से शिवालयों में जल चढ़ाने जा रहे थे। राजा सुमेर सिंह उस दिन शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। रानी गीता ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, आज सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन जीव हत्या करना घोर पाप है। आज आप शिकार पर मत जाइए, बल्कि मेरे साथ चलिए और भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। राजा सुमेर सिंह ने अपना धनुष उठाते हुए कहा, रानी, क्षत्रियों का धर्म शिकार करना और युद्ध करना है। मैं राजा हूं
मैं किसी दिन या वार के बंधन में नहीं बंध सकता। आज मौसम बहुत अच्छा है और मुझे खबर मिली है कि जंगल में एक बहुत बड़ा शेर आया हुआ है। मैं उसका शिकार करके ही लौटूंगा। तुम अपना पूजा पाठ करो, मुझे मेरे काम से मत रोको। इतना कहकर राजा सुमेर सिंह अपने कुछ सैनिकों और अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार विजय सिंह को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रानी गीता का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उन्होंने अपने बाकी 7 बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वे आज महल से बाहर न जाएं और भगवान शिव की आराधना में उनका साथ दें। 7 बेटे अपनी मां की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वे मान गए। उधर जंगल में राजा सुमेर सिंह और उनका बड़ा बेटा विजय सिंह शिकार की तलाश में घने जंगल के अंदर चले गए। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। गर्मी और उमस के कारण वे दोनों पसीने से लथपथ हो गए थे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। पानी की तलाश में वे जंगल में भटकने लगे। चलते चलते वे एक पुराने आश्रम के पास पहुंचे। वह आश्रम बहुत ही शांत और पवित्र लग रहा था। वहां एक बूढ़े साधु महात्मा भगवान शिव की तपस्या में लीन बैठे थे। आश्रम के पास ही एक छोटा सा तालाब था, जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था। राजा सुमेर सिंह और राजकुमार विजय सिंह ने वहां जाकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा की नजर वहां तपस्या कर रहे साधु पर पड़ी। साधु महाराज के सामने एक शिवलिंग स्थापित था, जिस पर वे बेलपत्र और जंगली फूल चढ़ा रहे थे। राजा सुमेर सिंह को न जाने क्या सूझी। वे अपने बेटे के साथ उन साधु के पास गए। राजा के मन में शिकार न मिलने का गुस्सा पहले से ही था। उन्होंने साधु को प्रणाम करने की बजाय एक बहुत ही निंदनीय कार्य करने का विचार किया, जो उनके और उनके कुल के विनाश का कारण बनने वाला था। राजा सुमेर सिंह ने अपने बेटे विजय सिंह से कहा, देखो पुत्र, ये साधु महात्मा यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? सारा दिन बस आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। इन्हें दुनियादारी की कोई खबर नहीं है। चलो जरा इनका ध्यान भंग करते हैं और देखते हैं कि इनके भोलेनाथ इन्हें बचाने आते हैं या नहीं। राजकुमार विजय सिंह भी युवावस्था के जोश और पिता के प्रभाव में था। उसने भी हंसते हुए कहा, जी पिताजी, देखते हैं कि इनकी भक्ति में कितनी शक्ति है। यह सोचकर राजा सुमेर सिंह अपने घोड़े से नीचे उतरे। वे जूतों सहित ही उस पवित्र स्थान पर चले गए जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला। राजा ने देखा कि साधु के पास एक कमंडल रखा है और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कुछ फूल रखे हैं। राजा ने अपने पैर की ठोकर से वह कमंडल लुढ़का दिया और शिवलिंग पर छड़े हुए फूलों को अपने जूतों से कुचल दिया। इतना ही नहीं, राजा ने जोर से आवाज लगाई, ए पाखंडी साधु, आंखें खोल। देख, तेरे सामने ज्ञानपुर का राजा सुमेर सिंह खड़ा है। तू यहां बैठकर क्या ढोंग कर रहा है? राजा की भारी आवाज और सामान गिरने की आवाज सुनकर साधु महाराज की समाधि टूटी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके सामने राजा सुमेर सिंह खड़े हैं और उनके आराध्य भगवान शिव का अपमान किया गया है। पूजा की सामग्री बिखरी पड़ी है और शिवलिंग का निरादर हुआ है। साधु महाराज की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरा दुख दिखाई दिया। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, राजन, यह तुमने क्या किया? मद और अहंकार में आकर तुमने साक्षात महाकाल का अपमान किया है। मैं तो एक साधारण फकीर हूं। मेरा अपमान करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे महादेव का यह अनादर तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तुमने अपनी शक्ति के नशे में यह भूल दिया कि जिस सत्ता पर तुम इतना इतरा रहे हो वह क्षण भंगुर है। साधु की बात सुनकर राजा सुमेर सिंह को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और साधु की गर्दन पर रखते हुए बोले, तू मुझे श्राप देगा? तू मुझे डराएगा? जानता है मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके इशारे पर मौत भी रास्ता बदल लेती है।
तेरे महादेव अगर इतने ही शक्तिशाली हैं तो कहो उन्हें कि अभी आकर मेरा सामना करें। साधु महाराज ने राजा की तलवार की परवाह किए बिना अपनी आंखें बंद कर लीं और बोले, राजन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश निकट आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना, आज तुमने जिस शिव का अपमान किया है उसी शिव का तांडव अब तुम्हारे जीवन में शुरू होगा। तूने मेरे 8 पहर की तपस्या भंग की है और शिव का अपमान किया है। जा, आज से ठीक 8वें दिन तक तुझे अपनी इस गलती का परिणाम मिल जाएगा। राजा सुमेर सिंह ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, 8 दिन? मैं 100 साल तक जीने वाला हूं। तेरे बड़बड़ाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यह कहकर राजा ने वहां थूक दिया और अपने बेटे के साथ वापस घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल दिया। लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि उसने अपने ही हाथों से अपने खुशहाल जीवन में आग लगा ली है। जंगल से बाहर निकलते निकलते ही प्रकृति के इशारे बदलने लगे थे। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, तेज आंधी चलने लगी, पक्षी अजीब तरह से चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात प्रकृति राजा के इस पाप पर रो रही हो या उसे चेतावनी दे रही हो। महल लौटते समय राजकुमार विजय सिंह के घोड़े का पैर अचानक एक गड्ढे में फंस गया। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और गिर पड़ा। राजकुमार विजय सिंह घोड़े से नीचे जा गिरे। उनके सिर पर एक गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। राजा सुमेर सिंह घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों की मदद से राजकुमार को उठाया। यह तो बस शुरुआत थी। राजा को लगा कि यह एक साधारण दुर्घटना है, लेकिन यह उस भयानक तूफान की पहली आहट थी जो उनके पूरे परिवार को निगलने के लिए आ रहा था। घायल राजकुमार को लेकर राजा तेजी से महल की ओर भागे। जब वे महल पहुंचे तो देखा कि रानी गीता पूजा की थाली हाथ में लिए मुख्य द्वार पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। रानी ने जैसे ही अपने बेटे को खून से लथपथ देखा, उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। शगुन अपशगुन में बदल गया। रानी चीख पड़ी, मेरे बेटे को क्या हुआ? राजा सुमेर सिंह ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं रानी, बस घोड़े से गिर गया है, मामूली चोट है, वैद्य जी को बुलवाओ। लेकिन राजा के मन के किसी कोने में उस साधु की कही हुई बात गूंजने लगी थी, आज से ठीक 8वें दिन तक तुझे परिणाम मिल जाएगा। वैद्य जी आए और उन्होंने राजकुमार का उपचार शुरू किया, लेकिन राजकुमार विजय सिंह की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया था और वे बेहोशी में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहे थे। महर्षि और विद्वान वैद्य भी हैरान थे कि एक मामूली चोट से इतना तेज बुखार और शरीर नीला क्यों पड़ रहा है। रानी गीता अपने बेटे के सिरहाने बैठी लगातार शिव मंत्र का जाप कर रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। महल के उस विशाल कक्ष में मृत्यु जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। केवल रानी गीता के सिसकने और मंत्रों के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। राजवैद्य, जो ज्ञानपुर के सबसे अनुभवी चिकित्सक माने जाते थे, उनके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने राजकुमार विजय सिंह की नाड़ी को बार बार टटोला, लेकिन हर पल उनकी धड़कन धीमी होती जा रही थी। राजा सुमेर सिंह एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में डर तो था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें यह स्वीकार करने से रोक रहा था कि यह सब उनके पापों का फल है। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक राजकुमार विजय सिंह का शरीर जोर से अकड़ने लगा। उनका पूरा शरीर, जो सोने जैसा दमकता था, अब पूरी तरह से नीला पड़ चुका था, जैसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया हो। रानी गीता ने घबराकर चिल्लाया, वैद्य जी, देखिए मेरे पुत्र को क्या हो रहा है, कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वैद्य जी ने अपनी पोटली से एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी का रस निकालकर राजकुमार के मुंह में डाला, लेकिन
होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वह दवा गले के नीचे उतर ही नहीं पाई। राजकुमार विजय सिंह ने एक जोर की हिचकी ली। उनकी आंखें पथरा गईं और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। कक्ष में खड़े सभी लोगों की सांसें थम गईं। वैद्य जी ने धीरे से राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और सिर झुकाकर पीछे हट गए। उन्होंने भारी मन से कहा, महाराज, महारानी, अनर्थ हो गया। राजकुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। लगता है कोई बहुत ही भयानक काल दोष था जिस पर मेरी कोई औषधि काम नहीं कर पाई। यह सुनते ही रानी गीता पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी करुण चीख से पूरा राजमहल दहल उठा। मेरा बेटा, मेरा विजय, नहीं, यह नहीं हो सकता। अभी तो वह सुबह हंसते खेलते घर से निकला था। रानी का विलाप देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। राजा सुमेर सिंह तो जैसे बुत बन गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका सबसे बड़ा बेटा, उनका उत्तराधिकारी, अब इस दुनिया में नहीं है। तभी राजा के कानों में उस साधु की आवाज फिर से गूंजी, आज से ठीक 8वें दिन तक तुझे परिणाम मिल जाएगा। राजा का दिल जोर से धड़का। क्या यह उसी श्राप का असर है? लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने मन को झटका, नहीं, यह सिर्फ एक संयोग है। घोड़े से गिरने के कारण सिर में चोट लगी थी, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई है। साधु के कहने से कुछ नहीं होता। राजा ने अपने मन को तो समझा लिया, लेकिन उनकी आत्मा कांप रही थी। अगली सुबह मंगलवार का दिन था। पूरे ज्ञानपुर में शोक की लहर दौड़ गई। जिस नगर में हमेशा उत्सव जैसा माहौल रहता था, आज वहां हर घर में चूल्हा नहीं जला। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार की मृत्यु से स्तब्ध थी। राजा सुमेर सिंह के बाकी 7 बेटे अपने बड़े भाई के शव के पास बैठे रो रहे थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बाकी बेटों को कैसे दिलासा दें। राजकुमार विजय सिंह की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। राजा सुमेर सिंह ने कांपते हाथों से अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दिया। पिता के कंधे पर जवान बेटे का शव दुनिया में इससे भारी बोझ और कुछ नहीं होता। श्मशान घाट पर जब चिता को अग्नि दी गई तो राजा सुमेर सिंह की आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरस रहे थे। उन्हें बार बार लग रहा था कि प्रकृति उनसे बदला ले रही है। अंतिम संस्कार के बाद पूरा राज परिवार भारी कदमों से महल वापस लौटा। महल का माहौल बहुत ही गमगीन था। रानी गीता की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने जल तक त्याग दिया था। वह बस भगवान शिव की मूर्ति के सामने लेटी हुई थीं। राजा सुमेर सिंह अपने कक्ष में बैठे थे। वे बहुत ही उदास और चिड़चिड़े हो गए थे। अभी शाम ही हुई थी कि महल के दूसरे हिस्से से एक और बुरी खबर आई। राजा का दूसरा बेटा राजकुमार अजय सिंह, जो अपने बड़े भाई की मृत्यु से बहुत गहरे सदमे में था, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। दासियां भागते हुए राजा के पास आईं। महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमार अजय सिंह को अचानक उल्टियां होने लगी हैं और उनका शरीर भी बुखार से तप रहा है। राजा सुमेर सिंह नंगे पैर ही अपने बेटे के कक्ष की ओर दौड़े। वहां जाकर देखा तो वही दृश्य था जो कल रात विजय सिंह के साथ था। अजय सिंह का शरीर भी नीला पड़ने लगा था और वह सांस लेने के लिए तड़प रहा था। राजा ने उसे अपनी गोद में उठाया और झकझोरते हुए कहा, बेटा अजय, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्यों को बुलाता हूं। लेकिन इस बार तो वैद्यों के आने का समय भी नहीं मिला। राजा की गोद में ही राजकुमार अजय सिंह ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर राजा सुमेर सिंह के 2 जवान बेटे काल के गाल में समा गए। अब तो महल में कोहराम मच गया। रानी गीता, जो पहले ही अधमरी सी थीं, दूसरे बेटे की मौत की खबर सुनकर सुध-बुध खो बैठीं। वह पागलों की तरह हंसने और रोने लगीं। पूरा राज परिवार दहशत में आ गया। मंत्रियों और दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी महामारी है जो केवल राजकुमारों को अपना शिकार बना रही है। उस रात राजा सुमेर सिंह को नींद नहीं आई।
वे अपने कक्ष में पागलों की तरह इधर उधर टहल रहे थे। बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी। राजा के मन में भय का समुद्र उमड़ रहा था। मेरे दो बेटे चले गए। वह साधु, कहीं वह सच तो नहीं कह रहा था? राजा सुमेर सिंह का अहंकार अब डर में बदलने लगा था, लेकिन अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह बार बार खुद से कह रहे थे, यह कोई बीमारी है, कोई संक्रमण है जो जंगल से आया है। मुझे नगर के सबसे बड़े तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाना होगा। अगले दिन बुधवार की सुबह हुई। 2 चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई थीं कि महल में फिर से मातम छाया हुआ था। ज्योतिषियों ने राजा की कुंडली देखी और घबरा गए। राजपुरोहित ने कांपते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन ग्रहों की दशा बता रही है कि आपके कुल पर साक्षात महाकाल का प्रकोप है। आपने या आपके परिवार ने अनजाने में किसी ऐसी दिव्य शक्ति का अपमान किया है जो अब शांत होने का नाम नहीं ले रही। यह साधारण मृत्यु नहीं है महाराज, यह कुल का विनाश है। राजा सुमेरा सिंह ने राजपुरोहित की बात को बीच में ही काट दिया। बकवास बंद करो पंडित जी, अगर कोई उपाय है तो बताओ, वरना मुझे डराने की कोशिश मत करो। राजा अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने रानी को उस साधु वाली घटना के बारे में बताया तो रानी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए राजा ने वह राज अपने सीने में ही दबाए रखा। तीसरा दिन आया। महल में डर का माहौल इतना गहरा था कि बाकी बचे 6 राजकुमार एक ही कमरे में सिमट कर बैठ गए थे। रानी गीता ने उन सबको अपने पास अपने शिवालय में बैठा रखा था। रानी का मानना था कि भोलेनाथ के दरबार में ही उनके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन विधि का विधान देखिए। दोपहर के समय राजा का तीसरा बेटा राजकुमार अभय सिंह प्यास लगने पर पानी पीने के लिए कक्ष से बाहर निकला। वह रसोई की ओर जा ही रहा था कि सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला। ये कोई इतनी ऊंची सीढ़ियां नहीं थीं कि किसी की जान चली जाए, लेकिन राजकुमार ऐसे गिरे कि उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई। एक जोर की आवाज और फिर सन्नाटा। दासी ने देखा और चीख पड़ी। जब तक राजा और रानी वहां पहुंचे, तीसरा चिराग भी बुझ चुका था। 3 दिन, 3 मौतें। अब राजा सुमेर सिंह की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? रानी गीता, जो अब तक केवल रो रही थीं, अब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वह एक मां थीं और मां का दिल बहुत कुछ जान लेता है। उन्होंने राजा की आंखों में देखा और कड़े स्वर में पूछा, महाराज मेरी तरफ देखिए, सच सच बताइए, उस दिन जंगल में क्या हुआ था? आप शिकार पर गए थे, विजय भी आपके साथ था। वहां ऐसा क्या हुआ था जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह श्राप है। जरूर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी सजा मेरे निर्दोष बच्चे भुगत रहे हैं। राजा सुमेर सिंह की जुबान लड़खड़ाने लगी। वह रानी की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम व्यर्थ ही शक कर रही हो। रानी ने कहा, झूठ मत बोलिए महाराज, मैंने सावन के सोमवार को आपको रोका था, लेकिन आप नहीं माने। आप अपने अहंकार में गए। मुझे बताइए, वरना एक एक करके हमारे सारे पुत्र मारे जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। भगवान के लिए सच बोलिए, शायद अभी भी कोई रास्ता निकल आए। लेकिन राजा का दुर्भाग्य देखिए, इतना सब होने के बाद भी उनका मुंह नहीं खुला। उन्हें लगा कि अगर वह सच बताएंगे तो उनकी वीरता और शान में कमी आ जाएगी। उन्होंने बात को घुमा दिया और वहां से उठकर चले गए। उस रात महल में कोई नहीं सोया। पहरेदार चप्पे चप्पे पर तैनात थे। वैद्य, तांत्रिक, हकीम सब बुला लिए गए थे, लेकिन अदृश्य काल को कौन रोक सकता है? महल की दीवारें भी अब डरावनी लगने लगी थीं। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे मौत महल के गलियारों में घूम रही हो। चौथा दिन, गुरुवार। राजा सुमेर सिंह ने अपने बचे हुए 5 बेटों को एक सुरक्षित तहखाने में बंद कर दिया और वहां कड़ा पहरा लगा दिया।
उन्होंने सोचा कि अब यमराज वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। राजा खुद नंगी तलवार लेकर तहखाने के बाहर पहरा देने लगे। दोपहर का समय था। तहखाने के अंदर राजकुमारों को भूख लगी। सेवकों ने उनके लिए भोजन परोसा। राजा ने खुद भोजन की जांच की कि कहीं उसमें जहर तो नहीं है। सब कुछ ठीक था। पांचों राजकुमारों ने खाना खाया, लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर बाद चौथे राजकुमार, जिसका नाम रणधीर था, उसके गले में खाना अटक गया। वह खांसने लगा। भाइयों ने उसकी पीठ थपथपाई, पानी पिलाया, लेकिन वह खाना न नीचे जा रहा था न बाहर आ रहा था। देखते ही देखते रणधीर का चेहरा लाल फिर नीला पड़ गया। तहखाने के बाहर खड़े राजा ने जब शोर सुना तो वे अंदर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मामूली सा खाने का टुकड़ा काल का रूप बन गया था। रणधीर ने अपने पिता की बाहों में दम तोड़ दिया। चौथी लाश। राजा सुमेर सिंह दहाड़े मारकर रोने लगे। हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है? तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो? मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। राजा का विलाप सुनकर पत्थर भी रो पड़े। अब राजा का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। 4 बेटे जा चुके थे, 4 अब भी बचे थे और दिन अभी बाकी थे। साधु का श्राप, 8वें दिन तक तुझे परिणाम मिल जाएगा, अब राजा के कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। उन्हें एहसास होने लगा था कि उनकी तलवार, उनकी सेना, उनका धन और उनका अहंकार सब कुछ उस साधु के श्राप के सामने बौना है। महल के उस ठंडे तहखाने में जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, अब केवल मौत का सन्नाटा गूंज रहा था। राजा सुमेर सिंह अपने चौथे बेटे रणधीर के मृत शरीर को छाती से लगाकर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन उनके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। 4 दिन और 4 जवान बेटों की अर्थियां। यह दुख किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। रानी गीता, जो अब तक अपने आंसुओं को थामे हुए थीं, अब रणधीर की मृत्यु के बाद अपना धैर्य पूरी तरह खो बैठी। वह भागते हुए तहखाने में आई। अपने बेटे का शव देखकर उन्होंने कोई विलाप नहीं किया, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो राजा सुमेर सिंह को जलाकर राख कर देने वाली थी। वह सीधे राजा के पास गईं और उनके कंधों को पकड़कर जोर से झकझोर दिया। रानी गीता ने कड़े और कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। आप अभी इसी वक्त मुझे बताएंगे कि उस दिन जंगल में क्या हुआ था। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरे कुल का नाश हो रहा है और इसकी जड़ आप हैं। आज आपको मेरी कसम है, महादेव की कसम है, सच बताइए, वरना मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा सुमेर सिंह ने धीरे से अपनी लाल आंखें ऊपर उठाईं। उन्होंने देखा कि उनकी धर्मपत्नी, जो हमेशा उनके सामने सिर झुकाकर बात करती थी, आज एक शेरनी की तरह खड़ी है। राजा का अहंकार, जो 4 मौतों के बाद चकनाचूर हो चुका था, अब पूरी तरह से पिघल गया। उनके होंठ कांपने लगे। भारी मन और रुंधे गले से आखिर राजा का पाप जुबान पर आ ही गया। राजा ने रोते हुए कहा, हां रानी, मुझसे पाप हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस दिन जंगल में मुझे शिकार नहीं मिला था। प्यास और गुस्से में मेरा विवेक मर गया था। वहां एक बूढ़ा साधु शिव की तपस्या कर रहा था। मैंने अपने अहंकार में आकर उस साधु का अपमान किया। मैंने जूतों सहित शिवजी के पास जाकर उस साधु का कमंडल लुढ़का दिया और पूजा को नष्ट कर दिया। उस साधु ने मुझे श्राप दिया था कि 8वें दिन तक मुझे मेरे कर्मों का फल मिल जाएगा। राजा की बात सुनते ही रानी गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पति, जो एक राजा हैं, वह इतना नीच कर्म कर सकते हैं। रानी ने अपने माथे पर हाथ मारा और फूट फूट कर रोने लगी। हे नाथ, यह आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपने साक्षात महाकाल को चुनौती दी। आपने एक भक्त की तपस्या भंग की। जिस शिव ने हमें 8 पुत्र दिए, आपने उसी शिव का अपमान किया। अब समझ में आया
कि मेरे हंसते खेलते बच्चे क्यों मर रहे हैं? यह मृत्यु नहीं, यह शिव का तांडव है। आपने हमारे पूरे वंश को आग में झोंक दिया महाराज। आपने यह क्या किया? रानी के विलाप ने राजा को और भी ग्लानि से भर दिया। राजा ने रानी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे, मुझे क्षमा कर दो गीता। मुझे लगा था कि मेरी शक्ति और मेरी सेना सब संभाल लेगी। मुझे नहीं पता था कि एक साधु का श्राप इतना भयानक होगा। मैं अपने बेटों को बचाना चाहता हूं, बताओ मैं क्या करूं? मैं अपना सिर काटकर चढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बचे हुए 4 बेटों को बचा लो। रानी गीता ने खुद को संभाला। वह जानती थी कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। समय बहुत कम था और संकट बहुत बड़ा। उन्होंने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, महाराज उठिए, यह समय रोने का नहीं, प्रायश्चित का है। शिव जितने रौद्र हैं उतने ही भोले भी हैं। अगर हमने सच्चे मन से क्षमा नहीं मांगी तो 8वें दिन तक इस महल में कोई जीवित नहीं बचेगा। हमें उसी साधु के पास जाना होगा। हमें उनके पैरों में गिरकर अपने बच्चों की भीख मांगनी होगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब किसी को नींद नहीं आने वाली थी। राजा और रानी ने निर्णय लिया कि सुबह होते ही वे जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन क्या काल उनका इंतजार करता? 5वां दिन, शुक्रवार, सुबह की पहली किरण के साथ ही महल में फिर से एक अजीब सी बेचैनी छा गई। राजा और रानी ने तैयारी की। उन्होंने अपने बचे हुए 4 बेटों विक्रम, अर्जुन, कर्ण और नकुल को एक कमरे में बंद किया। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, हम जंगल जा रहे हैं। हमारे लौटने तक इस कमरे का दरवाजा किसी के लिए भी नहीं खुलना चाहिए। चाहे यमराज भी आ जाए, मेरे बेटे इस कमरे से बाहर नहीं निकलने चाहिए। सेनापति ने कसम खाई कि वह अपनी जान देकर भी राजकुमारों की रक्षा करेगा। राजा सुमेर सिंह और रानी गीता नंगे पैर साधारण वस्त्रों में जंगल की ओर निकल पड़े। वे अपनी गाड़ी या घोड़ों पर नहीं गए, क्योंकि वे प्रायश्चित करने जा रहे थे। उधर महल के उस बंद कमरे में चारों भाई डरे हुए बैठे थे। बाहर पहरा कड़ा था। कमरे में रोशनी के लिए एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था और हवा के लिए एक ऊंची खिड़की थी। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। चारों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। दोपहर का समय हुआ। राजा और रानी अभी जंगल के रास्ते में ही थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वे रुके नहीं। इधर महल में 5वें बेटे राजकुमार विक्रम को घबराहट होने लगी। उसने अपने भाइयों से कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दम घुट रहा है। भाइयों ने उसे पंखा झलना शुरू किया। तभी अचानक कमरे की ऊंची खिड़की से, जहां किसी का पहुंचना नामुमकिन था, वहां से एक जंगली बंदर अंदर कूद आया। राजकुमार डर गए। वह बंदर साधारण नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। बंदर को देखकर राजकुमार विक्रम चीखा और पीछे हटा। हड़बड़ी में विक्रम का पैर कमरे में बिछे हुए कालीन में उलझ गया। वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधे दीवार से जा टकराया। दीवार पर सजावट के लिए पुरानी भारी तलवारें टंगी हुई थीं। विक्रम के टकराने से एक भारी तलवार अपनी जगह से हिली और सीधे नीचे गिरी। विधि का विधान इतना सटीक था कि वह तलवार सीधे राजकुमार विक्रम की गर्दन पर आ गिरी। एक पल में, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दुश्मन के, राजकुमार विक्रम का सिर धड़ से अलग हो गया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। बाकी तीनों भाई अर्जुन, कर्ण और नकुल डर के मारे चीख पड़े। उनकी चीखें सुनकर बाहर खड़े सेनापति ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सेनापति के भी होश उड़ गए। 5वां राजकुमार विक्रम अपनी ही महल की तलवार से कटकर मर चुका था। बंदर खिड़की से वापस गायब हो चुका था। महल में फिर से हाहाकार मच गया। उधर जंगल में चलते चलते अचानक रानी गीता को एक जोरदार झटका लगा और वह गिर पड़ी। उनकी छाती में तेज दर्द उठा। राजा ने उन्हें संभाला। क्या हुआ गीता? रानी ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, महाराज, देर हो गई। मेरा 5वां बेटा भी चला गया। मुझे महसूस हो रहा है, मेरी कोख उजड़ गई है महाराज।
राजा सुमेर सिंह वहीं रास्ते की धूल में बैठ गए। 5 दिन 5 बेटे। अब केवल 3 बेटे बचे थे, अर्जुन, कर्ण और नकुल। और अभी 3 दिन बाकी थे, शनिवार, रविवार और सोमवार। 8वां दिन। राजा ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, भोलेनाथ, इतनी कड़ी सजा! मैंने पाप किया था, मुझे मार देते। मेरे मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हो? लेकिन जंगल के सन्नाटे ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी गीता ने राजा का हाथ पकड़ा और खींचा। चलिए महाराज, अगर आप यहां रुक गए तो बाकी 3 भी नहीं बचेंगे। हमें उस साधु को ढूंढना ही होगा। अब चाहे प्राण रहें या जाएं, हम उनके चरणों में गिरकर ही दम लेंगे। वे दोनों फिर से चलने लगे, भूखे प्यासे, दुख से टूटे हुए माता पिता। उनके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। जंगल घना होता जा रहा था। कांटों और झाड़ियों को पार करते हुए वे उस स्थान की तलाश कर रहे थे जहां राजा ने वह पाप किया था। शाम होते होते वे उसी पुराने आश्रम के पास पहुंच गए। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही जगह थी, वही तालाब, वही पुराना बरगद का पेड़। लेकिन वहां कोई नहीं था। आश्रम खाली पड़ा था, धुनी बुझी हुई थी। शिवलिंग पर सूखे पत्ते गिरे हुए थे। वह साधु महाराज वहां नहीं थे। राजा सुमेर सिंह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। महात्मा, हे महात्मा, कहां हैं आप? सामने आइए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों को बख्श दीजिए। राजा की आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवाओं की साएं साएं सुनाई दे रही थी। रानी गीता शिवलिंग के पास गईं। उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर अभी भी वही अपमान के निशान थे जो राजा ने छोड़े थे। रानी ने अपनी साड़ी के पल्लू से शिवलिंग को साफ किया और वहीं सिर पटक पटक कर रोने लगी। हे महादेव, मेरे पति के अपराध को क्षमा कर दो। हमें वह रास्ता दिखाओ जिससे हम उस साधु को ढूंढ सकें। तभी अचानक जंगल के अंधेरे में उन्हें एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ी आदिवासी महिला लकड़ियां चुनती हुई वहां आई। उसने राजा और रानी को वहां रोते हुए देखा। भीलनी ने अपनी टूटी फूटी आवाज में पूछा, अरे बटोही, तुम लोग कौन हो और इस बीहड़ जंगल में, इस शापित आश्रम में क्या कर रहे हो? राजा सुमेर सिंह तुरंत उस भीलनी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, मां, हम बहुत बड़े पापी हैं। हम उन साधु महाराज को ढूंढ रहे हैं जो यहां तपस्या करते थे। क्या तुम जानती हो वे कहां गए हैं? भीलनी ने राजा को ध्यान से देखा और बोली, अच्छा, तो तुम वही अहंकारी राजा हो। वह साधु बाबा तो 3 दिन पहले ही यहां से चले गए। उन्होंने कहा था कि अब यहां पाप की गंध आती है, इसलिए वे यहां तपस्या नहीं करेंगे। राजा ने घबराकर पूछा, वे कहां गए हैं मां? मुझे बताओ, मेरे प्राण संकट में हैं। भीलनी ने उंगली उठाकर उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। वे यहां से बहुत दूर महाकाल वन की ओर गए हैं। वहां एक बहुत गहरी गुफा है। वे वहीं जाकर अपनी समाधि लगाएंगे। लेकिन वहां जाना आसान नहीं है राजा। वहां का रास्ता मौत का रास्ता है। राजा ने रानी की तरफ देखा। रानी की आंखों में दृढ़ निश्चय था। रानी बोली, मौत तो हमारे पीछे वैसे भी खड़ी है महाराज। अब चाहे रास्ता कैसा भी हो, हमें जाना ही होगा। राजा ने भीलनी के पैर छुए और बोले, धन्यवाद मां। अब या तो मैं उन साधु को मना कर लौटूंगा या फिर मेरी लाश ही वापस आएगी। रात हो चुकी थी। 5वां बेटा मर चुका था। 3 बेटे महल में मौत के साए में थे और राजा रानी अब उस खतरनाक महाकाल वन की ओर बढ़ने वाले थे जहां कदम कदम पर खतरा था। 6ठा दिन आने वाला था, शनिवार, और शनिवार तो वैसे भी न्याय के देवता और संकटों का दिन माना जाता है। क्या राजा समय रहते उस गुफा तक पहुंच पाएंगे या शनिवार का सूरज 6ठे बेटे की मौत का पैगाम लेकर आएगा? अंधेरी रात और घना जंगल। महाकाल वन का वह रास्ता इतना डरावना था कि वहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन को नहीं छू पाती थी। चारों तरफ सूखे पत्ते, कंटीली झाड़ियां और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन राजा सुमेर सिंह और रानी गीता को
न तो अंधेरे का डर था और न ही जंगली जानवरों का। उन्हें तो बस उस अदृश्य काल का डर था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनके पैरों से खून बह रहा था, कपड़े फट चुके थे, शरीर थककर चूर हो चुका था, लेकिन एक माता पिता की ममता उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। शनिवार का दिन शुरू हो चुका था। यह वह छठा दिन था जो राजा के छठे बेटे के लिए भारी पड़ने वाला था। राजा और रानी मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, आज के दिन की अनहोनी को टाल देना। वे गिरते पड़ते उत्तर दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। उधर महल के उस बंद कमरे में बचे हुए तीनों राजकुमार अर्जुन, कर्ण और नकुल एक कोने में दुबक कर बैठे थे। बाहर सेना का कड़ा पहरा था, लेकिन मौत को कौन सी दीवार रोक पाई है। दोपहर का समय हुआ। बाहर आसमान में काले बादल घिर आए और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि महल की दीवारें हिलने लगीं। कमरे के अंदर बैठे छठे राजकुमार अर्जुन को अचानक बहुत जोर की प्यास लगी। उसने पास रखे पानी के घड़े से पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि घड़े के पीछे अंधेरे में एक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। जैसे ही अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, नाग ने फुफकारते हुए उसे डस लिया। अर्जुन की चीख निकल गई, भैया सांप सांप। बाकी दोनों भाई कर्ण और नकुल डर के मारे पीछे हट गए। नाग वहां से गायब हो गया जैसे वह आया ही नहीं था। अर्जुन का शरीर जहर से नीला पड़ने लगा। बाहर खड़े सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक अर्जुन के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। शनिवार की दोपहर होते होते राजा का छठा बेटा भी काल के गाल में समा गया। जंगल में चल रहे राजा सुमेर सिंह को अचानक एक जोर का झटका लगा। उनका दिल जोर से बैठा जा रहा था। उन्होंने रानी की तरफ देखा। रानी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी। माता पिता का दिल समझ गया था कि उन्होंने अपना एक और बेटा खो दिया है। राजा सुमेर सिंह वहीं घुटनों के बल बैठ गए और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाए, हे महाकाल, बस करो, मेरी परीक्षा मत लो। मेरा अहंकार टूट चुका है। मैं हार गया प्रभु, मैं हार गया। मेरे बाकी बच्चों को बख्श दो। रानी गीता ने राजा को सहारा देकर उठाया और बोली, महाराज हिम्मत मत हारिए। अभी दो बेटे जीवित हैं, कर्ण और नकुल। अगर हम आज शाम तक उन साधु महाराज तक पहुंच गए तो शायद हम उन्हें बचा पाएं। चलिए उठिए। दोनों ने फिर से चलना शुरू किया। शाम होते होते वे एक बेहद डरावनी गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थरों पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। गुफा के अंदर से एक दिव्य रोशनी आ रही थी। राजा और रानी समझ गए कि वे सही जगह पहुंच गए हैं। वे लड़खड़ाते हुए गुफा के अंदर गए। अंदर का दृश्य अद्भुत था। वही साधु महाराज जिनका राजा ने अपमान किया था, वे एक बाघ की खाल पर बैठे गहरी समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर एक तेज आभा मंडल चमक रहा था। राजा सुमेर सिंह दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वही पापी सुमेर सिंह हूं। मैंने अज्ञानता और अहंकार में आकर आपका और महादेव का अपमान किया था। मुझे दंड दीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे वंश को बचा लीजिए। मेरे 6 पुत्र मर चुके हैं, केवल 2 बचे हैं। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। लेकिन साधु महाराज समाधि में थे। उन्होंने आंखें नहीं खोली। राजा और रानी दोनों उनके चरणों में सिर पटक पटक कर रोते रहे। समय बीतता जा रहा था। शनिवार की रात गहरी हो रही थी और इधर 7वें दिन की आहट शुरू हो चुकी थी। रविवार लगने वाला था। जैसे ही आधी रात बीती और रविवार का दिन लगा, महल में फिर से मातम छा गया। 7वां राजकुमार कर्ण, जो अपने 6 भाइयों की मौत देख चुका था, उसका दिल इतना कमजोर हो गया था कि वह डर के मारे ही मर गया। उसे न किसी सांप ने काटा, न कोई बीमारी हुई। बस भाई की मौत के डर से उसकी धड़कन रुक गई। जंगल में बैठे राजा को फिर से वही आभास हुआ। 7वां बेटा भी गया। अब केवल एक बचा था, नकुल।
सबसे छोटा, सबसे लाडला नकुल। और कल 8वां दिन था, सोमवार। साधु का श्राप था कि 8वें दिन तक सब खत्म हो जाएगा, यानी कल तक नकुल की मृत्यु निश्चित थी और उसके साथ ही राजा का पूरा वंश समाप्त होने वाला था। राजा सुमेर सिंह अब रो नहीं रहे थे, वे पत्थर हो चुके थे। उन्होंने साधु के पैरों को कसकर पकड़ लिया था। रानी गीता ने देखा कि अब याचना करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। रानी ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और साधु के सामने खड़ी हो गईं। रानी ने जोर से कहा, हे तपस्वी, अगर आपकी तपस्या सच्ची है और अगर मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपने एक गलती की सजा मेरे 7 बेटों की जान लेकर दी है। अब बस एक बेटा बचा है। अगर आज आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इसी पत्थर से अपना सिर फोड़कर आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर दुनिया कहेगी कि एक साधु की वजह से एक मां की हत्या हुई। रानी की आवाज में इतना दर्द और इतनी शक्ति थी कि साधु महाराज की समाधि टूट गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि करुणा थी। उन्होंने अपने सामने राजा और रानी की दुर्दशा देखी। राजा, जो कभी सोने के मुकुट पहनता था, आज धूल में सना हुआ था। रानी, जो रेशम पहनती थी, आज भिखारिन जैसी लग रही थी। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, उठो। तुम्हारा अहंकार अब तुम्हारे आंसुओं में धुल चुका है। मनुष्य जब शक्ति के नशे में चूर होता है तो वह भूल जाता है कि उससे भी बड़ी एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। तुमने शिव का अपमान किया था, इसलिए शिव ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं आर्शिवर। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मेरे 7 फूल मुरझा गए। अब बस एक आखिरी कली बची है। मेरे नकुल को बचा लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना राजपाट छोड़ने को तैयार हूं। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद वे बोले, राजन, विधि का विधान बहुत कठोर होता है। जो जा चुके हैं वे वापस नहीं आते। लेकिन साधु एक पल के लिए रुके। राजा और रानी की सांसें अटक गईं। लेकिन महादेव बहुत दयालु हैं। आज शनिवार का दिन बीता है और कल 8वां दिन है। तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन भगवान रुद्र की शरण में जाता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, महाकाल उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तुम दोनों ने पुत्र वियोग में जो तड़प सही है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु ने अपने कमंडल से, वही कमंडल जिसे राजा ने लात मारी थी, उससे थोड़ा जल अपनी हथेली में लिया। उन्होंने आंखें बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। गुफा AUM त्र्यंबकम यजामहे के स्वर से गूंज उठी। फिर साधु ने वह अभिमंत्रित जल राजा और रानी के ऊपर छिड़क दिया। साधु ने कहा, राजन, जाओ, तुरंत अपने महल लौट जाओ। कल 8वां दिन है। कल सुबह होने से पहले अपने घर के आंगन में मिट्टी का एक शिवलिंग बनाना और पूरे विधि विधान से बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर उनका अभिषेक करना। महादेव की कृपा हुई तो तुम्हारा वंश बच जाएगा। राजा ने कहा, लेकिन महाराज, मेरे 7 बेटे। साधु ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो राजन। जो अहंकार ने छीना है उसे भक्ति वापस ला सकती है। जाओ, विलंब मत करो। राजा और रानी ने साधु के चरण स्पर्श किए और वहां से दौड़ पड़े। अब उनके शरीर में थकान नहीं थी, बल्कि एक नई आशा थी। वे रात भर जंगल में भागते रहे। उनके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन वे रुके नहीं। सोमवार की सुबह होने ही वाली थी जब वे महल पहुंचे। महल में सन्नाटा था। नकुल अभी जीवित था, लेकिन वह बहुत बीमार पड़ चुका था। उसे तेज बुखार था और वह अंतिम सांसें ले रहा था। राजा ने आते ही नकुल को नहीं देखा, बल्कि सीधे आंगन में गए। राजा और रानी ने मिलकर मिट्टी खोदी और अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया। उन्होंने वही किया जो साधु ने बताया था। राजा सुमेर सिंह,
जिसने कभी पूजा नहीं की थी, आज बच्चों की तरह रोते हुए महादेव का अभिषेक कर रहा था। रानी गीता मंत्र पढ़ रही थी। हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, हे महाकाल, मेरे बच्चे को जीवन दान दो, मेरी गोद सूनी मत करो प्रभु। जैसे ही राजा ने शिवलिंग पर आखिरी बेलपत्र चढ़ाया और माथा जमीन पर टेका, चमत्कार हुआ। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच से एक डमरू की आवाज सुनाई दी। तभी दासी दौड़ती हुई आई। महाराज, महारानी, चमत्कार हो गया। राजकुमार नकुल उठ बैठे हैं, उनका बुखार उतर गया है। और दासी की सांस फूल रही थी। राजा ने पूछा, और क्या? दासी ने कांपते हुए कहा, महाराज, आप खुद जाकर देखिए। राजा और रानी भागते हुए अंदर गए। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। केवल नकुल ही नहीं, बल्कि उनके सातों मृत पुत्र विजय, अजय, अभय, रणधीर, विक्रम, अर्जुन और कर्ण सभी अपने बिस्तरों पर बैठे थे। वे ऐसे अंगड़ाई ले रहे थे जैसे कोई लंबी नींद से जागता है। उनके शरीर पर चोट या जहर का कोई निशान नहीं था। यह देखकर राजा सुमेर सिंह और रानी गीता की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर अपने बच्चों से लिपट गए। पूरा राजमहल आंसुओं और हंसी से भर गया। आठों राजकुमार हैरान थे कि माता पिता इतना क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बस यही याद था कि वे सो गए थे। राजा सुमेर सिंह समझ गए कि यह उस साधु और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। उनका अहंकार पूरी तरह मर चुका था। राजा ने अपने परिवार के साथ मिलकर फिर से उसी आंगन में जाकर भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया। उसी दिन राजा ने घोषणा कर दी कि आज के बाद वह अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि शिव की भक्ति पर भरोसा करेंगे। उन्होंने अपना सारा खजाना प्रजा की भलाई के लिए खोल दिया। राजा ने उस साधु को ढूंढने के लिए फिर से लोग भेजे, लेकिन वह साधु फिर कभी नहीं मिले। शायद वे स्वयं महादेव थे जो राजा का अहंकार तोड़ने आए थे। उस दिन के बाद से ज्ञानपुर नगर में हर शनिवार को भगवान शिव की विशेष पूजा होने लगी। राजा सुमेर सिंह ने नियम बना लिया कि वे हर शनिवार को व्रत रखेंगे और शाम को शिव कथा सुनेंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपनी शक्ति, धन या परिवार पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर दे सकता है वह पल भर में ले भी सकता है, लेकिन अगर मनुष्य सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार कर ले और भगवान की शरण में जाए तो भगवान भोलेनाथ उसके बड़े से बड़े पाप माफ कर देते हैं और उसे जीवन के हर कष्ट से मुक्त कर देते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन भगवान शिव की इस अद्भुत कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।